Hello and Jai Hind student. Let's begin a very simple topic called as phrasal verb. हाँ, ये बहुत परेशान कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स को। ग्रामर में एक पार्ट आ रहा है जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ रहा है आपके सिलेबस में, जिसमें आपको एक फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब आपको लगाना है। सर ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेज क्या होता है? चलिए इसी से स्टार्ट कर देते हैं पहले कि फ्रेजल वर्ब क्या है। फ्रेजल वर्ब से पहले या वर्ब फ्रेजल से पहले एक टर्म आ रहा है फ्रेज। हाँ, फ्रेज, क्लॉज एंड फ्रेज आपने पढ़ा था। तो पहले समझेंगे फ्रेज क्या होता है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कह सकते हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि टुगेदर इन अ सेंटेंस यूज किया जाता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक साथ होते हैं। याद रखिएगा, इसमें वर्ड में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई वर्ब नहीं होगा। इट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट। बेसिकली ये कोई सेंस अपने आप में नहीं बनाता है, ठीक है? अपने आप में इट डज नॉट मेक अ सेंस, किसी के साथ सेंटेंस में आ जाता है। तो ऑफन फ्रेजेस आर यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन, थिंग और इवेंट। चलिए फ्रेजेस का कुछ एग्जांपल देता हूं। फिल्ड विथ जॉय, ये एक फ्रेज है। अब फ्रेज अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, because it does not have a subject, it does not make a complete sense। हाँ, इसके आने से इसको टुगेदर, यस इट, इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को टुगेदर मानते हैं। एक और वर्ड पढ़ता हूं, दी गर्ल जम्प्ड अप एंड डाउन। तो यहां पर जम्प्ड अप एंड डाउन, जम्प्ड अप एंड डाउन क्या है? अगेन फ्रेज है। तो अब फ्रेजल वर्ब की बात कर दे। इस फ्रेजल वर्ब या वर्ब फ्रेजल क्या होता है? वर्ब फ्रेजल देखिए एक ऐसा ज्वाइनिंग ऑफ वर्ड है, दो वर्ड होंगे इसमें कम से कम, जिसमें मीनिंग मिलकर के क्या आएगी? एक आएगी। याद रखिएगा, दे टुगेदर हैव डिफरेंट मीनिंग बट व्हेन दे ज्वाइन टुगेदर दे गिव अ सेपरेट मीनिंग। आपको दोनों की एक सिंगल मीनिंग यस बनने के बाद का वर्ड सोचना है। तो ये कंपाउंड वर्ड है जिसमें पहला वर्ड हमेशा एक वर्ब होगा और बाद का वर्ड प्रेपोजिशन या एडवर्ब हो सकता है। प्रेपोजिशन या वर्ब, इसीलिए फ्रेजल वर्ब है। आपको प्रेपोजिशन पुट करने में दिक्कत आ रही थी ब्लैंक में, यही आपके लिए आज सोल्यूशन देने जा रहा हूं। या ढेर सारे आपके यस एग्जांपल्स भी दूंगा आपको करने के लिए, और आपको एक हिंट भी दूंगा। हाँ, मास्टर हिंट दूंगा जो आपको इसको करने में ईज कर देगा। तो क्या कहना चाहते हैं? फ्रेजल वर्ब क्या होता है? एक कंपाउंड वर्ड होता है जिसमें वर्ब होगा, हाँ एक वर्ब होगा और साथ में क्या होंगे? एक प्रपोजिशन या एडवर्ब होगा। And in these two words, one is verb and the other is preposition or adverb। चलिए मेरे एग्जांपल में आपके सामने दिख रहा होगा रन इनटू। तो रन जो पहला वर्ड है वो है वर्ब, इनटू जो है वो है preposition। क्या ये हो सकता है? रन ऑफ। क्यों नहीं हो सकता है सर? तो यहां पे रन जो है वो वर्ब हो गया और ये जो ऑफ है ये एडवर्ब हो गया। तो ये है फ्रेजल वर्ब। जैसे ही ये दो वर्ड जुड़ जाते हैं, ये वर्ब और प्रेपोजिशन जुड़ जा रहा है, तो एक नया शब्द, एक नया अर्थ बना रहा है। सर ये वर्ड्स के मीनिंग कैसे हम याद करें? ये कह रहे हैं क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आना है और आपको वर्ब वाला पोर्शन ब्लैंक के रूप में कभी नहीं आता है। वर्ब ऑलवेज गिवन होता है। आपके पास मिसिंग जो ब्लैंक है, हाँ वो हमेशा इस प्रपोजिशन पार्ट का है, दैट मीन्स वर्ब के बाद वाले पार्ट का है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रेपोजिशंस ऑलरेडी होने चाहिए। पहला टिप तो यही है। दैट मीन्स ऑफ, ऑन, इनटू, अबाउट, ओवर, ये सब आपके पास पहले से ही प्रेपोजिशंस के वर्ड होने चाहिए। क्या कहा? आपको प्रेपोजिशंस के वर्ड नहीं मालूम है तो आपको कहीं लिख लेने चाहिए, ठीक है? कॉमन प्रेपोजिशन वर्ड्स जो होंगे वो आपको लिख लेने चाहिए। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे हम ऐसे बहुत सारे यूज करने वाले हैं। हाँ, हम बहुत सारे प्रेपोजिशन के वर्ड यूज करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए, और नहीं तो कुछ कॉमन वर्ड्स आप लिख करके अपने पास रखे रहें, ठीक है ना? कुछ कॉमन वर्ड्स आप अपने पास लिख करके रखे रहें, क्योंकि इनमें से ज्यादातर क्या होगा? वर्ड्स आएंगे। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। मैं आपको प्रेपोजिशन यस वर्ब फ्रेजल वर्ब बताऊंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा और उसका सेंटेंस में कहां यूज हो रहा है ये भी दिखाऊंगा। याद रखिएगा, आपको सिर्फ क्या करना है? प्रेपोजिशन वाला पार्ट मिसिंग होगा, वर्ब दिया होगा। जैसे अबाइड बाय,
हाँ, अबाइड बाय मतलब पालन करना, हम इसे कहते हैं ओबे। तो अब देखिए स्टेटमेंट का सेंटेंस क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स मस्ट अबाइड बाय द स्कूल। आपके पास मिसिंग फिल द ब्लैंक्स क्या होगा, आपके पास मिसिंग फिल इन द ब्लैंक्स होगा अबाइड डैश द स्कूल रूल्स, तो आपको बाय लगाना होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रेपोजिशंस कॉमनली हो सकते हैं। आप बार बार बोलेंगे सर प्रेपोजिशंस क्या होता है, प्री और पोजीशन दो वर्ड से मिलकर बना है प्रेपोजिशन। प्री मतलब पहले और पोजीशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन। तो प्रीपोजिशन क्या बताता है, पोजीशन बताता है किसकी, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है। समझ गए ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा देख लिए, द कैट इज अंडर द टेबल। चलिए यहां पर मैंने अंडर द टेबल मैंने ये कहा, तो एक टेबल है और बिल्ली इस टेबल के, हाँ बिल्ली के लिए परेशान मत होइएगा, मेरी बिल्ली थोड़ी सी अजीब दिखेगी, पर बिल्ली क्या है, टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, द कैट इज ऑन द टेबल। इस बार बिल्ली कहां चली गई है, टेबल के ऊपर आ गई है बिल्ली। क्या कहना चाहते हैं, पोजीशन बता रहा है, इसीलिए नाम है इसका प्रेपोजिशन। चलिए आइए वापस आते हैं, क्लियर हो गया प्रेपोजिशन क्या होता है, ऑन, अंडर, एट, फॉर, बाय, ये सब प्रेपोजिशंस। अब कुछ और पढ़ने वाले हैं कॉमन प्रेपोजिशंस के साथ, आपको बताने जा रहा हूं, मीनिंग दूंगा आपको, सेंटेंस दूंगा। एक्ट ऑन मतलब टेक एक्शन, जैसे इफ द प्रपोज्ड प्लान इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द डाउन ट्रॉडन वी मस्ट एक्ट ऑन। देखा, एक्ट ऑन इट। नेक्स्ट, ब्रेक इनटू, किसी के घर में ताकत से, फोर्स से घुस जाना। रवि या ऋषभ एंड हिज फ्रेंड हैड टू ब्रेक इनटू द हाउस एज दे हैड लॉस्ट द की, क्योंकि घर की चाबी खो गई थी तो उन्हें क्या करना पड़ा, ताकत के साथ अर्थात तोड़ करके भी अंदर जाना पड़ा होगा। और क्या है, ब्रेक आउट, यहां पे ब्रेकआउट का मतलब है स्प्रेड कर देना, या कोई चीज अचानक क्या हो जाना, स्प्रेड हो जाना, ब्रेकआउट। व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर ब्रेक आउट, अचानक बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन मतलब कोलैप्स, जैसे कि कार अचानक क्या हो जाती है, बंद पड़ जाती है, अवर कार ब्रेक्स डाउन इन द मिडल ऑफ द हाईवे। और क्या वर्ड है, ब्रेकअप, अरे आजकल को तो बड़ा कॉमन टर्म है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स में तो बड़ा कॉमन टर्म आ रहा है, अरे मैंने तो ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप मतलब स्प्लिट, ठीक है। तो आपको ब्रेक मालूम था, आपको ये वर्ड लगाना था अब। तो ब्रेकअप, यहां पर ब्रेकअप मतलब स्प्लिट। ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द मैरिज। आगे, बियर विथ मतलब टॉलरेट करना, सह लेना। तो इफ यू जस्ट बियर विथ मी फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स आई कुड मेक योर ड्राफ्ट रेडी। देखा, हम हर जगह आपके साथ क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको फ्रेजल वर्ब या वर्ब फ्रेजल को थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए, ब्रिंग अप मतलब रेयर, तो कैन यू ब्रिंग अप द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अगेन। और अगला देखिए क्या है, ब्रिंग के साथ ब्रिंग आउट मतलब पब्लिश। देखिए एक ही शब्द है, ब्रिंग, वर्ब सेम है। अब देखिए ब्रिंग अप मतलब होता है रियर करना किसी को, और दूसरा है पब्लिश करना, ब्रिंग आउट। द पेंटर हैड एडेड सम स्ट्रोक ऑफ ह्यूज मतलब कलर टू ब्रिंग आउट द विविड इफेक्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, और वैसे पब्लिश तो बुक्स वाले पब्लिशर जो होते हैं वो पब्लिश करते हैं। कट डाउन मतलब किसी चीज को रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। वी मस्ट नॉट कट डाउन दी ट्रीज, ये तो बहुत कॉमन है, चलिए तो इजी था। कैरी ऑन मतलब कोई चीज चलते रहना, कंटिन्यू करना। वी वांट टू, आई वांट टू कैरी ऑन। चलो, कैरी आउट, ये जरा देखिए, कैरी ऑन के बाद कैरी आउट, टू पुट समथिंग इनटू एक्शन या गो थ्रू। ही हैज द पोटेंशियल टू कैरी आउट द बिग प्लान, अर्थात किसी बिग प्लान को एग्जीक्यूट करने का उसके पास। देखा, आपको अब करना क्या है, टिप नंबर 2, फ्रेजल वर्ब या वर्ब फ्रेजल कैसे करने हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पूरा सेंटेंस पढ़ लेना चाहिए, कीपिंग दैट ब्लैंक
मिसिंग। ब्लैंक में कोई प्रेपोजिशन जोड़े बिना आप पूरा सेंटेंस क्विकली गो थ्रू कर जाइए। क्यों? ताकि आप उस सेंटेंस का मीनिंग बना लीजिए कि क्या वो सेंटेंस कह रहा है। अब उसके बाद आप क्या करिए, प्रेपोजिशन सोचिए। समझ गए? दूसरी टिप, चलिए और करता हूं। कॉल इन मतलब किसी को बुलाना, सम्मन करना। शी हैज नॉट कॉल इन विथ हर शेड्यूल रिएक्ट। ठीक है, सम्मन मतलब किसी को बुला लेना। कॉल एट मतलब विजिट पे जाना उल्टा। द मर्चेंट शिप डज नॉट कॉल एट हिज प्रपोज्ड डेस्टिनेशन एट हांगकांग। देखा, कॉल एट मतलब विजिट नहीं कर रही है। नेक्स्ट है कॉल ऑफ, कोई चीज को कॉल ऑफ कर देना, कैंसिल कर देना। फ्लाइट ऑफ लंदन क्या हो गई है, कॉल ऑफ हो गई है। हाँ भाई, वेदर अच्छा नहीं रहा होगा। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो कम से है, कम ऑफ। देखिए ओ डबल एफ ऑफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ओ एफ सिंगल एफ है। अच्छा, ओ डबल एफ ऑफ जब भी वर्ड आए तो समझ जाइए किसी चीज को क्या कर देना, जैसे टेक ऑफ योर हैट, तो हैट को अपने से दूर करना, जुदा करना, सेपरेट करना, ओ डबल एफ। ठीक है ना? तो यहां पर है ऑफ सिंगल, तो कम ऑफ मतलब टू हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। द पुलिस इंस्पेक्टर हैज मेड फ्यू इंक्वायरीज बट नथिंग केम ऑफ इट। कुछ नहीं निकला, इंक्वायरी की, कुछ हैपन नहीं हुआ। टू हैपन शब्द है इसके लिए। और कम अबाउट मतलब अगेन हैपन। हाउ डिड सच टेरिबल एक्सीडेंट केम अबाउट, कैसा हुआ ये एक्सीडेंट। नेक्स्ट है कम डाउन, अगेन डिक्रीज। द प्राइस ऑफ कंप्यूटर हैज कम डाउन। देखिए यहां पर कम डाउन क्या हो गया, यस डाउन शब्द आ रहा है डिक्रीज वर्ड के लिए। नेक्स्ट है डील इन, ये वर्ड देखिए, डील इन मतलब ट्रेड। द स्टोर डील्स इन हार्डवेयर बट नॉट सॉफ्टवेयर। तो या डील इन हो गया किसमें हम व्यापार करते हैं। नेक्स्ट है फॉल आउट, देखिए आउट फॉल के साथ आ रहा है। फॉल आउट क्या है, आई हैड फॉल आउट विथ माई सिस्टर अबाउट लूजिंग माई फेवरेट पेन। मेरी सिस्टर से झगड़े हो गए हैं। फॉल आउट मतलब झगड़ा हो जाना। तो मैंने कहा ना, आपको पूरा सेंटेंस पहले पढ़ लेना चाहिए और तब क्या करना चाहिए, वो फ्रेजल वर्ब प्रपोजिशन सोचने चाहिए। फॉल थ्रू अर्थात फेल करना, कोलैप्स करना। आवर प्लान फॉर अ पिकनिक में फॉल थ्रू। हाँ मतलब हमारे पिकनिक का प्लान क्या होने वाला है, कोलैप्स होने वाला है क्योंकि एग्जाम आ रहा है भाई। नेक्स्ट गिव इन मतलब सरेंडर कर जाना। टॉनी nags his father so much for a car that eventually his father has to give in. Hid नहीं, his। टॉनी ने पापा को इतना परेशान किया कि पापा को गिव इन करना पड़ा। बोला जा भैया तू ले ले कार। नेक्स्ट गिव आउट, देखा गिव इन के बाद गिव आउट। वहां पे गिव इन सरेंडर था, पर गिव आउट मतलब क्या होता है, एमिट। हाँ दी कैंडल एमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन, तो गिव आउट लाइट। ठीक है, चिमनी क्या कर रही है, स्मोक दे रही है। अगला क्या है, गिव अप मतलब त्याग देना। वन शुड नॉट गिव अप हिज और हर ड्रीम। अपने सपनों को मत त्यागो। हाँ मैं तुम लोग से भी यही कहता हूं, अपने सपने दिन में देखो। ठीक है, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के देखो। चलिए कुछ फ्रेजल वर्ब और है, अभी जो 24 फ्रेजल वर्ब कराए, इसके बाद ढेर सारे मेरे पास फ्रेजल वर्ब है आपके प्रैक्टिस के लिए वर्ब्स हैं। आप कहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब दे सकता हूं आपके रेफरेंस के लिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये फ्रेजल वर्ब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है अवेलेबल, आप वहां से ले सकते हैं। हाँ, और हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा आपको क्या, ये फ्रेजल वर्ब सारे। मैं एक बार क्विकली गो थ्रू कर दे रहा हूं। देखिए अब ढेर सारे आपको हर बार क्या मिलेगा, मोर फ्रेजल वर्ब विद मीनिंग एंड सेंटेंस। पहला आपका फ्रेजल वर्ब है, बाद में आपके मीनिंग है, और उसके बाद मैंने उस पर बेसिक सेंटेंस दिया है। जैसे एड अप टू, तो एड अप टू मतलब होता है किसी को इक्वलाइज कर देना। तो योर परचेजेस एड अप टू ₹205.32। या बैकअप, बैकअप मतलब क्या होता है, रिवर्स करना। यू हैव टू बैकअप योर कार सो दैट यू कैन गेट आउट। नेक्स्ट है, देखिए अगेन बैकअप थिंग के लिए था यहां पर, अब बैकअप व्यक्ति के लिए है। बैकअप यहां थिंग के लिए है और यहां बैकअप किसी व्यक्ति के लिए। बैकअप मतलब होता है किसी के सपोर्ट में होना। माई वाइफ बैक मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट द जॉब। मेरी वाइफ मेरे जॉब छोड़ने पे मेरा सपोर्ट कर रही है। अब ब्लो अप एक्सप्लोड करना। देन ब्लो समथिंग अप मतलब होता है किसी में हवा भर देना। ठीक है ना। अब ब्रेक डाउन, अगेन ब्रेक डाउन मतलब होता है किसी का काम फंक्शनिंग बंद करना, जैसे कार ब्रेक डाउन हो गई थी। अगेन ब्रेक डाउन का एक और अर्थ भी है,
गेटिंग अपसेट भी है। यार ध्यान से देखिए, एक एक ब्रेक पे है, यहाँ व्यक्ति के लिए है और यहाँ वस्तुओं के लिए है। चलिए ब्रेक इन देखिए, किसी के अंदर फोर्सफुली घुस जाना, और ब्रेक इनटू का मतलब भी वही है, फोर्सफुली एंटर कर जाना। somebody break in last night, तो कोई बिल्डिंग में घुस गया लास्ट नाइट और चोरी कर लिया, स्टूडियो को चोरी कर लिया। द फायरमैन हैड टू ब्रेक इनटू द रूम। आपको देखना है कि ब्रेक इन कि ब्रेक इनटू। चलिए नेक्स्ट है ब्रेकअप, और फिर से है ब्रेकअप। यहां पे ब्रेकअप है किसी रिलेशनशिप को तोड़ देना, और यहां पे ब्रेकअप है स्टार्ट लाफिंग। चलिए अब है ब्रोकआउट। अब ब्रोकआउट में क्या है, ब्रोकआउट मतलब भाग जाना। दूसरा है ब्रोकआउट इन, यहां पर है टू डेवलप अ स्किन कंडीशन। आई ब्रोक आउट इन अ रैश आफ्टर कैंपिंग ट्रिप, तो कैंपिंग ट्रिप के बाद मेरे शरीर पे, मेरे स्किन पे रैशेस आ गए। और अगेन ब्रिंग डाउन, यहां पे व्यक्ति के लिए है, मतलब अनहैप्पी कर देना। दिस सैड म्यूजिक इज ब्रिंगिंग मी डाउन। देन ब्रिंग अप भी है, दैट मीन्स रेज अप करना, चाइल्ड को रेज अप पेरेंट्स करते है ना। वस्तु के लिए ब्रिंग अप क्या हो सकता है, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, मैं आपको लिए ढेर सारे वर्ड्स ये दिए जा रहा हूं, और ये सारे वर्ड्स आपके प्रैक्टिस के लिए। तो थैंक यू, और प्लीज ग्रामर को एक दिन का केक वॉक मत बनाइए। आपको इसके लिए क्या करना होता है, रेगुलरली रीड करना होता है, अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप कुछ रीडिंग करना पसंद करते हैं, रीडिंग अगर नहीं इंटरेस्ट है आपको स्टोरी बुक रीड करने का, तो प्लीज़ लिसनिंग करिए, पॉडकास्ट सुन लीजिए। कुछ अच्छे पॉडकास्ट आपके पास इजीली अवेलेबल हैं। हाँ, आप चैनल्स बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ उसमें सुनिए। नहीं तो किसी अच्छे न्यूज़ एंकर की न्यूज़ सुनिए, गुड न्यूज़ सुनिए। तो कोशिश करिए इंग्लिश वाले प्रोग्राम्स को, ताकि आपके ब्रेन में क्या हो, इंग्लिश फीडिंग होते जाए। आपकी ऑटोमेटिकली, मैं कह रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी अगर आपने एक हफ्ता भी लगातार क्या कर दिया, इंग्लिश न्यूज़ सुन लिया। सच में ट्राई करके देखिए, इंग्लिश जोक्स पढ़िए, अगर आपके घर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ लीजिए, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ लीजिए। हाँ, कुछ भी ऐसा करिए जो इंग्लिश में हो। थैंक यू एंड बाय, कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग योर इंग्लिश।